मित्रों नमस्कार, अनिल वस। सिंह राशि वाले यदि तुला राशि वालों के साथ दोस्ती करते हैं या प्रेम करते हैं तो ये प्रेम कितना अनुकूलता की ओर चलने वाला है। दोनों एक दूसरे को कितना पसंद करते हैं, कौन कौन सी क्वालिटीज़ एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं और कौन से पॉइंट ऐसे हैं जहां एक दूसरे को वो पसंद नहीं करते हैं। और स्वभावतः अगर ये चीज़ प्रेम की इस रूप में आप आगे बढ़ पाते हैं तभी विवाह की बात हो सकती है। तो आइए जिक्र करते हैं सबसे पहले कि दोस्ती का पॉइंट कैसा चलेगा। पहली बात तो ये कि सिंह राशि वालों के लिए तुला राशि उनके मित्रों के लिए है, उनको योजनाओं से संबंधित है, संचार व्यवस्था से संबंधित है और जिम्मेदारियों की वहाँ बातें हैं, वहाँ यात्राओं की भी बातें हैं। तो जब सिंह तुला से जुड़ता है तो इन मुद्दों के ऊपर तुला उनको बहुत अच्छी योजनाएं बताता है कि कैसे काम करना है, किस तरीके से करना है। तो मैं जहाँ तक समझता हूँ कि तुला के पास एक वायव्य तत्व है, वो वायु तत्व है और आप अग्नि तत्व हैं, तो बोथ कैन बी वेरी गुड फ्रेंड्स। और वो मोटिवेटर भी है, आपका पराक्रम भी है। सच तो ये है कि जहाँ आप जल्दबाज होते हैं, जहाँ आप उत्तेजित होते हैं सिंह, वहाँ तुला अपने धैर्य से, अपनी बुद्धिमत्ता से और धीरे धीरे कब काम किस वक्त करना है, काम कैसे करना है, कब करना है और किस तरह करना है, ये खूबियाँ तुला के पास बहुत अच्छी हैं। तो वो आपका बहुत अच्छा दोस्त हो सकता है और उनके साथ अगर आप कोई बिजनेस वगैरह करते हैं तो बहुत अच्छे मोटिवेटर हो सकते हैं। एक दूसरे के साथ मिलकर कमाल की अंडरस्टैंडिंग हो सकती है। अब आप अगर फाइनेंसर हैं और वो अगर कोई संगीतकार है या वो कोई फिल्म बना रहा है तो दोनों जने मिलकर बहुत अच्छी फिल्म बना सकते हैं। और ऐसे में उसके पास एक बुद्धि भी है और तुला के पास थोड़ा लिटरेचर का भी ज्ञान है, संगीत का भी ज्ञान है, मोटिवेशन की बातें हैं, वो दूसरों की भावनाओं को समझता है, उसे पता है कब कहाँ कैसे क्या करना चाहिए। और जहाँ तक सिंह तुम्हारी बात है, तुम एक प्रोटेक्टर की तरह हो, तुम एक राजा की तरह हो, तुम एक ईमानदार हो और तुम्हारे जो गुण हैं वो ये हैं कि तुम जब विश्वास करते हो तो पूरा करते हो। और मुझे लगता है कि ये दोस्ती के दृष्टिकोण से अगर आप कोई बिज़नेस करने जा रहे हैं, अब वो बिज़नेस अगर मान लो इवेंट शो का है, वो बिज़नेस अगर कपड़े का है या खाने पीने की दुकान का है या ऐसा कोई भी काम हो जिसमें कि टूरिज़्म की बात हो, ट्रैवल की बात हो, तो ये बहुत अच्छा मोटिवेशन हो सकता है और आपका काम बहुत अच्छा चल सकता है। और अगर हम थोड़ा सा ट्विस्ट कर लें, आप प्रेम संबंधों की ओर बढ़ जाते हैं। तो एक बात तो तय है कि सिंह, तुम थोड़े से प्यार के अंदर दीवाने भी हो, थोड़े जल्दबाज भी हो, तुम्हें सौंदर्य आकर्षित भी करता है और थोड़े जल्दबाज हो। अब तुला के पास रूप भी है लेकिन स्वाभिमान उसके पास भी है। उसका जो सेकंड हाउस है वाक का, वाणी का, बात करने का, वो वृश्चिक है और वृश्चिक एक सेनापति भी है। तो एक बात का ध्यान रखना है कि उसके पास भी क्षमताएं हैं, उसके पास सोचने की समझ है, उसे कब कहाँ कैसे मूव करना है, क्या बोलना है, कितना बोलना है, कैसे बोलना है, कैसे अपनी बात प्रेजेंट करनी है, उसे ये सब आता है। और वो भी चाहता है कि तुम उसके साथ अदब से पेश आओ, वो भी चाहता है तुम उसकी सराहना करो, वो चाहता है तुम उसके रूप की सराहना करो। तुला चाहता है कि जब वो कोई अच्छा काम करता है तो तुम उसको अप्रिशिएट करो। तुला ये कभी नहीं चाहता कि तुम उसके ऊपर बरसो, तुला ये नहीं चाहता तुम उसके ऊपर अटैक करो, तुम अपनी बातें उसके ऊपर ला दो, तुम जबरदस्ती अपने विचारों को उसे कहो नहीं ये तुझे मानना ही पड़ेगा, तो तुम तुला को खो दोगे। ये प्रेम संबंध यहाँ टूटने से लगते हैं क्योंकि आदेश तो कोई भी स्वीकार नहीं करता और तुला तो बिल्कुल भी नहीं करता स्वीकार। तुला चाहता है उसे समझाओ, बात करके उसे बताओ इसमें क्या प्लस माइनस है। और मुझे लगता है यहाँ पर सिंह तुम चाहो तो बहुत अच्छा समझा सकते हो क्योंकि तुम्हारे सेकंड हाउस में मरकरी है, तुम्हारा मरकरी सेकंड हाउस में और उसका सेकंड हाउस का मंगल, दोनों मिल करके बहुत अच्छे नतीजों पे पहुंचा जा सकता है। लेकिन आवेश, क्रोध और फिर अहंकार और फिर ईगो और फिर अपनी बात पे अड़े रह जाना, ये सिंह तुम्हारी कमजोरियां हैं और मुझे लगता है इस दृष्टिकोण से तुम तुला को खो दोगे। और अगर हम प्रेम संबंधों की बात करें कि प्रेम संबंधों को तुम्हें अप्रिशिएट करना पड़ेगा नेचुरली। शी को हमेशा चाहिए, उसको चाहिए कि आप उसे अप्रिशिएट करें, उसके गुणों की तारीफ करें। और तुला की प्रॉब्लम क्या है, उसका सेवंथ हाउस का स्वामी मंगल है, उसको भी फिजिकली फिट लोग अच्छे लगते हैं, उसे बात के पक्के लोग ठीक ठीक लगते हैं और समय पे जो उसकी रक्षा भी करें, जो उसकी प्रोटेक्शन भी करें, उसे पसंद होते हैं। दो तीन बातों का ध्यान रखें, उससे क्या क्या पसंद है। उसको पसंद है कि आप केयरिंग करें, उसे पसंद है ईमानदार रहें, उसे पसंद है ऑनेस्टी होनी चाहिए और उसे एक चीज़ और भी पसंद है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, रिस्पेक्ट। और मुझे लगता है यहाँ सिंह तुम रिस्पेक्ट चाहते हो ज़्यादा,
तुम ऑनेस्टी भी चाहते हो तो तुम्हें उसे देनी भी होगी। अगर तुम ऐसा कर पाते हो तो तुम्हारे प्रेम संबंध अच्छे चलते हैं। अब बात करते हैं विवाह की। विवाह के दृष्टिकोण से नेचुरली सिंह, तुम्हें एक बात समझनी चाहिए कि तुला तुम्हारा बाहुबल है। तुला तुम्हारे घूमने फिरने के दृष्टिकोण से, मोटिवेशन के दृष्टिकोण से, तुम्हारे कांटेक्ट बढ़ाने के दृष्टिकोण से, पब्लिक रिलेशन को डेवलप करने के दृष्टिकोण से वो तुम्हारा एचआर की तरह भी काम करता है। तो मुझे लगता है प्रेम संबंधों से तुम आगे बढ़कर उससे विवाह की भी बात कर सकते हो। लेकिन सूर्य की रश्मियाँ और शुक्र वीर का ओज, ये दोनों मिलके कुछ क्रिएशन करने की ताकत रखते हैं। लेकिन तुला को चाहिए सही वक्त पर सही एडमायर करने की कला जो आपसे आनी चाहिए। और अगर सिंह तुम ऐसा नहीं कर पाते, तुम्हें गुस्सा आता है, तुम शॉर्ट टेम्पर हो जाते हो और वो उसको कष्ट पहुंचाता है। और नेचुरली तुला को जब कोई और अप्रिशिएट करता है तो फिर तुम ईर्ष्या में बढ़ जाते हो, फिर तुम्हें क्रोध आता है, फिर तुम क्रोधित होके कुछ भी करते हो, चीखते हो, चिल्लाते हो, जोर जबरदस्ती करते हो। यहाँ तक सिंह तुम गुस्से में किसी को धक्के दे के बाहर भी निकाल देते हो। और तुम ऐसे मामले में व्यवहारिक नहीं हो पाते। ऐसे मामले में तुम रिलेशन को भूल जाते हो, क्योंकि तुम्हें अपना स्वार्थ ज़्यादा प्रिय है, क्योंकि तुम्हें अपना सम्मान ज़्यादा प्रिय है, क्योंकि तुम अपने पैसों के लिए ज़्यादा केंद्रित हो जाते हो। और ऐसी अवस्था में तुम रिलेशन खो देते हो और ये तुम्हारे लिए महंगी पड़ती है बात। फिर आखिर में तुम अकेले भी हो जाते हो। तो अगर तुम्हें सिंह तुला से शादी करनी है तो यू हैव टू मेंटेन दैट रिलेशन वेरी वेरी स्मूथली एंड ग्रेसफुली। और अगर तुम ऐसा कर पाते हो तो ये ठीक है रिश्ता, नहीं तो वैवाहिक दृष्टिकोण से समस्याएं आने वाली है। दोस्ती के दृष्टिकोण से ठीक हो सकता है, लव फेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जब तक तुम उसको मना रहे हो, जब तुम उसकी बात सुन रहे हो, जब तक तुम उसे अप्रिशिएट कर रहे हो, जब तुम सोसाइटी में उसको कहीं स्टैंड करने में मदद दे रहे हो, तब तक तो ये बात ठीक है। लेकिन विवाह होने के बाद तुम समझते हो अब तो ये मेरी घरवाली हो गई है, अब तो मेरी बीवी हो गई है, अब तो इसको वही करना पड़ेगा जो मैं चाहूँगा। तो यहाँ सिंह तुम्हें एक बात बता देनी ज़रूरी है, यहाँ संबंध बिगड़ते हैं और ये बिगड़ जाए तो फिर सुधरते नहीं हैं। क्योंकि तुला भी टॉकेटिव है, उसके पास उसके वाणी के स्थान पे मंगल है और वो बिल्कुल पीछे रहने वाली नहीं है। उसके 7th हाउस में भी मेष राशि है और उसके 2nd हाउस के ऊपर भी वृश्चिक राशि है। ऐसी स्थिति में रिश्ते तनावपूर्ण हो जाते हैं और मुझे लगता है वैवाहिक जीवन में क्लेश बहुत बढ़ जाते हैं। तो तुमको चाहिए सिंह, थोड़े अपने ईगो पे कंट्रोल करो, थोड़ा ध्यान, थोड़ी मेडिटेशन, थोड़ा संगीत और थोड़ा नृत्य, इन चीज़ों को लो। अपने प्रेजेंट में जीने की कला में रहो, अतीत की बातों को ज़्यादा ना कुरेदो और भविष्य के बारे में सोच के बहुत कर्जा अपने ऊपर मत चढ़ा लो और इस तरह तुम उसके साथ रह सकते हो। अदरवाइज इस रिलेशन में चैलेंजिंग बहुत है और परेशानियां बहुत ज़्यादा हैं। और तुला के लिए मुझे कहना पड़ेगा उसको डायमंड पहन लेना चाहिए या पन्ना पहन लेना चाहिए। इस स्थितियों में थोड़ी शांति हो सकती है और ध्यान वगैरह करने से उन्हें और भी ज़्यादा चैन आ सकता है, लेकिन ये रिलेशन चैलेंजिंग वाला हो जाता है। नमस्कार। आप आचार्य श्री अनिल वत्स जी के ज्योतिष व ध्यान संबंधी प्रोग्राम www.astroanilvats.com व मासिक राशिफल YouTube पर भी देख सकते हैं। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें भविष्य कथन VE 279 गली नंबर 6 हरिनगर न्यू दिल्ली 110064। हमारे फोन नंबर है 9891739999 और 9818189993 और 8860006030 और 9810880002। हमारी वेबसाइट है www.bhavishyakathan.org। ईमेल है acharyaanilvats@gmail.com। अपॉइंटमेंट के लिए संपर्क करें सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक।